कक्षा 12वीं में वाणिज्य संकाय में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, कल मैंने आपके लिए पूंजी बाजार अध्याय पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को प्रेषित किया था। विद्यार्थियों, आज उसी अध्याय पर हम और बाकी बचे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बार बार सुनें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको नोट करें, क्योंकि ये प्रश्न न केवल एमपी बोर्ड के काम के हैं बल्कि सीबीएसई पाठ्यक्रम से जो विद्यार्थी परीक्षा देंगे उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो आइए जानते हैं क्या है व्यवसाय अध्ययन के विषय के अंतर्गत पूंजी बाजार अध्याय के भाग 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सेबी अर्थात भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय निगम, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, की स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में की गई है। सेबी किस प्रकार की संस्था के रूप में स्थापित की गई थी? जब सेबी की स्थापना की गई थी तो यह गैर सांविधिक संस्था के रूप में स्थापित की गई थी। सेबी के प्रबंध मंडल में कितने सदस्य अध्यक्ष सहित होते हैं? अध्यक्ष सहित 6 सदस्यों का प्रबंध मंडल होता है। सेबी के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सेबी के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सेबी का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? सेबी का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है। देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज मुंबई है। OTCEL का पूरा नाम क्या है? ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये OTCEL का पूरा नाम है। OTCEL क्या काम करता है? OTCEL अर्थात ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का कार्य करता है और इसकी स्थापना सन 1990 में हुई है। भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत है? भारत में 24 स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत है। किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार ने स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता दी है? प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार स्टॉक एक्सचेंज को कार्य करने के लिए मान्यता प्रदान करती है। NSEI का पूरा नाम क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ है? NSEI का पूरा नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय स्कंद विनिमय। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना सन 1992 में की गई है। निफ्टी क्या है? विद्यार्थियों, आपने समाचार पत्रों में निफ्टी का नाम सुना होगा। निफ्टी NSEI का सूचकांक है, अर्थात यह भारतीय राष्ट्रीय स्कंद विनिमय का इंडेक्स है। वाणिज्य बिल, खजाना बिल, अंतर बैंक अवधि पत्र, जमा प्रमाण पत्र आदि किस बाजार के उपकरण हैं? ये मुद्रा बाजार के उपकरण हैं। किस बाजार में केवल प्रतिभूतियों का क्रय ही किया जाता है? विद्यार्थियों, प्राथमिक पूंजी बाजार ऐसा बाजार होता है जहां प्रतिभूतियों का केवल क्रय ही किया जाता है, अर्थात प्रतिभूतियां खरीदी ही जाती है। किस बाजार का विशेष स्थान होता है जिसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं? मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार में किस बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक इंडिया अर्थात केंद्रीय बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यह बैंक मुद्रा बाजार को नियंत्रित भी करता है। किस बाजार में स्टॉक एक्सचेंज में अंशों ऋण पत्रों का व्यापार होता है? द्वितीयक जो बाजार होता है वहाँ पर अंशों ऋण पत्रों का व्यापार होता है। स्कंद विपणि में किस प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है? स्कंद विपणि में उन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय हो सकता है जो स्कंद विपणि में लिस्टेड है, अर्थात सूचीबद्ध है। विद्यार्थियों, ये जो पूंजी बाजार का अध्याय था उस अध्याय पर आधारित जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मेरे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि न केवल व्यवसाय अध्ययन बल्कि बही खाता, लेखाकर्म और अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों के ऑब्जेक्टिव भी आपको इस चैनल पर पढ़ने को मिलेंगे। तो आप अपने मित्रों को भी शेयर करें, उनको भी सब्सक्राइब करवाएं और उनको भी जागरूक करें ताकि उनकी परीक्षा में उनकी अच्छी तैयारी हो सके और साथ में उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी परीक्षा में सही हो सके। धन्यवाद।